हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक पोर्टेबल इन्वर्टर जो कि हम अपने यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें चाहते आप अभी तक हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे हमारे इन्वर्टर में क्या क्या फीचर हमको मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंटेलिजेंट LCD डिस्प्ले जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या फीचर हमको देखने को मिल जाता है, जैसे कि बैटरी कैपेसिटी। बैटरी हमारी कैपेसिटी कितनी मतलब यानी कि लोड को बैटरी की कैपेसिटी जैसे 10%, 20%, 50-100% में इंडिकेट करेगा। क्या बैटरी वोल्टेज, यहाँ बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है, जैसे 12 वोल्टेज अभी प्रेजेंट टाइम आपको दिख रहा है। से जो यहाँ पे हमारा आउटपुट निकलेगा AC, उसकी फ्रिक्वेंसी दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है से, और लोड कैपेसिटी जैसे यहाँ पे लोड कैपेसिटी के लिए भी 10%, 50%, 100% है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है CMZ-4000। दोस्तों हम 4000 वाट तक लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ब्लैक पॉइंट देख रहा है आपको, DC टर्मिनल यानी कि निगेटिव टर्मिनल है। इसके बाद यहाँ पे रेड पॉजिटिव टर्मिनल है। कहते हैं बैक साइड में आपको कूलिंग फैन भी मिल जाता है। और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच, डबल USB पोर्ट यानी कि जो 5 वोल्टेज फास्ट चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सॉकेट, इसको हम अपने कार में कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है आपको, हमारे कार में फीमेल कनेक्टर पहले से अवेलेबल रहता है। उनको यहाँ पे मेल कनेक्टर लगा के अपने इन्वर्टर में पॉजिटिव और निगेटिव में कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आज जो हमारा आउटपुट मिलेगा 230 वोल्टेज AC मिलेगा। यहाँ से हम अपने लैपटॉप, कार में लैपटॉप, मोबाइल चला सकते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं अपने घर में अगर इसको हमें कनेक्शन करना होगा तो हम कनेक्शन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा सोलर पैनल, सोलर चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, पावर इन्वर्टर है। सबसे पहले हम सोलर चार्ज कंट्रोलर में सोलर का कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव, सोलर में आप जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव का कनेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने पॉजिटिव कनेक्शन कर लिया। इसके बाद हम निगेटिव का कनेक्शन करेंगे। निगेटिव को भी सोलर पैनल का जो निगेटिव पॉइंट है उसको लाकर अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के निगेटिव पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट है उसको भी अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर में कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम पॉजिटिव वायर को लेके सोलर चार्ज कंट्रोलर के निगेटिव पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे। हमारे बैटरी का निगेटिव पॉइंट बचा, निगेटिव पॉइंट को भी हम अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के निगेटिव पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे। इससे दोस्तों यहाँ से क्या होगा, हमारा सोलर पैनल जब पावर बनाना स्टार्ट करेगा तो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर के होके बैटरी को चार्ज करने लगे। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको AC वोल्टेज चाहिए, DC वोल्टेज। अगर हमको DC वोल्टेज से कोई इक्विपमेंट चलाना तो हम यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव लेके DC वोल्टेज को डायरेक्ट चला सकते हैं, DC इक्विपमेंट को। और हमको यहाँ पे AC रिक्वायरमेंट है तो हम अपने जो पोर्टेबल इन्वर्टर है इसको हम यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे, निगेटिव पॉइंट में निगेटिव को कनेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे पावर सॉकेट दिया गया है यहाँ पे हम पावर प्लग लगा के आउटपुट को ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये सब इक्विपमेंट आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।